अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। वेलकम ऑल न्यू मेंबर्स। आप सबको वेलकम है जनाब, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप लोग जो है ना, जो न्यू लोग आए हैं, उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों ने जो भी सिग्नल दिया जाता है ना, जिस तरह भी दिया जाता है, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है पहले। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्लान है, जो तरीका है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पोजीशन का साइज रखना है। बेशक आप स्पॉट करते हैं, आप फ्यूचर्स करते हैं, जो भी करते हैं, आपको जो है ना उन रूल्स को फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्क पर ट्रेड लिखा होता है। ठीक है, जो भी ट्रेड आती है उसमें रिस्क परसेंटेज लिखी होती है कि इस ट्रेड पे आपने कितना रिस्क लेना है। ठीक है, वो एज पर ट्रेड डिपेंड होता है कि अगर जो लो रिस्क होती है उस पर ज्यादा कैपिटल लगाते हैं, और जो हाई रिस्क होती है उसमें हम कम कैपिटल लगाते हैं। तो इसकी वीडियो आपको, ये चैनल पे आपने जाना है यूट्यूब के, बिकम अ प्रो ट्रेडर पे जाएं आप, ये प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आपको वीडियो मिलेगी, पोजीशन साइज वाली और रिस्क मैनेजमेंट वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये वीडियो आप 10 मिनट वाली है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है। ये आप देख ले, 10 मिनट की वीडियो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि पोजीशन साइज किस तरह से रखना है हमने। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, ये देख लें, इसमें आपको पोजीशन साइजिंग का पता चल जाएगा कि रिस्क पर ट्रेड अगर जितना लिखा होता है सिग्नल में, उसके अकॉर्डिंग आपका पोजीशन का साइज क्या बनेगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल न्यू है तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये पूरी प्लेलिस्ट आप जो है ना तसल्ली से, आराम से, सुकून से सीख लें इसको। ठीक है, समझ लें ये चीज़ें जो उसमें बताई गई हैं। ये कोई मतलब आप $1000 भी ग्रुप का दे देना तो वो लोग भी ये चीज़ें नहीं सिखाते, नहीं बताते। ठीक है, और जब ये आप सीख जाएंगे, उसके बाद समझ जाएंगे चीज़ें, उसके बाद ये सिग्नल कैसे बनता है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में सिग्नल कैसे बनते हैं वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है, इसको भी आप तसल्ली से आराम से देखें। तो आप खुद भी सिग्नल बना सकते हैं और आपको किसी के सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप खुद भी जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी बनाने का मकसद ये है कि आप लोग मशवरा कर लेंगे तो उसमें इंशाल्लाह जो है ना आपको अच्छा जो है ना उसका रिस्पांस भी मिल जाएगा, उसका उसका अच्छा बेनिफिट होगा आपको इंशाल्लाह। लोग माशाल्लाह से एक्टिव है सब लोग। ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ आप लोगों को देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा जी ट्रेड सेटअप था बीटीसी का। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी के पास पास ही है अभी। ठीक है, और थर्ड टीपी तो ये होगा हमारा। ठीक हो गया। अब ये सेटअप, ये लाइन किसी ने लगा दी है, अब ये मुझसे तो रिमूव नहीं होगी, ये जो रेड सी लगी हुई है, अब उधर से आपकी तरफ, लोगों की तरफ से किसी ने लगाई है। अब वही रिमूव कर सकता है, अगर कर सकता है तो मैं तो नहीं कर सकता ये वाली लाइन। आप इसको थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है, ये मैंने नहीं लगाई, ये किसी और ने लगा दी है। ठीक है, तो अभी का जो सीन है बिटकॉइन का। ठीक है, आप लोगों को बिटकॉइन के अपडेट्स पे दे रहा हूँ, साथ में अगर आप लोगों को किसी कॉइन के एनालिसिस करवाने हैं, आप ग्रुप में डिस्कशन सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को चार्ट जो है ना वो मिल जाएगा, उसके एनालिसिस मिल जाएंगे। और यहाँ जब मैं अपडेट कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद भी आप लोग जो है ना मुझसे चैट में पूछ सकते हैं कि फलां कॉइन के एनालिसिस कर दो, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए कर दूंगा। मोस्टली मैं आप लोगों को बीटीसी के अपडेट्स ही देता हूँ। आपको पता ही है कि बीटीसी पे मार्केट डिपेंड करती है। बीटीसी ऊपर जाता है तो पूरी मार्केट हरी भरी हो जाती है, बीटीसी नीचे आता है तो हर तरफ जो है ना वो ब्लड बाथ हो जाता है मतलब। ठीक है, तो ये सीन है। बीटीसी का करंट जो सिनेरियो है, इसने जो रेजिस्टेंस थी 20,500 वाली वो फ्लिप कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वॉल्यूम के साथ कर ली है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये इसको करेगा फ्लिप। इससे ऊपर इसने एक दो तीन कैंडल्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तीसरी कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, लेकिन अच्छा इसने जो है टाइम स्पेंड कर लिया है इस रेजिस्टेंस से ऊपर। ठीक है, अब अगर इस इन कैंडल स्टिक्स की रीडिंग हम करें तो इन कैंडल स्टिक्स के मुताबिक अगर हम देखें तो कुछ मिक्स सा सिनेरियो बन रहा है। कोई इसमें क्लियर इंडिकेशन नहीं हमको मिल रहा कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर कैंडल स्टिक्स को देखें तो यहाँ पे ये मिक्स सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ये हमारा जो सेकंड टीपी है इसको तोड़ के थर्ड टीपी तक जा सकता है, और नीचे भी इस रेजिस्टेंस फ्लिप हुई थी तो अब ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो अभी मैं ये सारी ड्राइंग खत्म करता हूँ, नए सिरे से हम इसके जो है ना एनालिसिस एक दफा दोबारा करते हैं। देन लेट्स सी के नेक्स्ट हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं इसमें। ठीक है,
ये 21,700 वाली प्रिडिक्शन तो आप लोगों को मैंने काफी दिन पहले ही बता दिया था, जब हर बंदा शोर मचा रहा था कि ये जा रहा है 17,000 पे, कोई कह रहा था जा रहा है 14,000 पे, 13,000 पे। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को तसल्ली दी थी 18,600 पे कि भाई कहीं नहीं जा रही मार्केट, ये शॉपिंग का टाइम है, घबराने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आप देखें पिछले 4 5 6 दिनों में कितना अच्छा परफॉर्म किया इसने। अब अगर आप हम पैटर्न्स की बात करें तो ज्यादा मतलब नहीं, चीजें ये यहाँ पे देखें, सिंपल आपको एक जो है ना डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, और डब्ल्यू पैटर्न बुलिश होता है। ठीक है, इसका ये एक हमारे पास है चीज, एक हमारे पास एक चीज हमें मिल गई कि यहाँ से इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के। ठीक है, और इसकी जो नेकलाइन थी डब्ल्यू की वो भी इसने ब्रेकआउट कर दी है। ठीक है, ये नेकलाइन बन रही थी ना डब्ल्यू की, तो ये भी ब्रेक डाउन हो चुकी है, ब्रेकआउट हो चुकी है, सॉरी। ठीक है, ये अगर इसको देखें आप तो ये भी ब्रेकआउट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, आप लोगों को बताया हुआ है फेयर वैल्यू गैप क्या है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी इसकी आराम से है, 21,300 की रीजन तक तो ये आराम से इंशाल्लाह यहाँ से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना उसके बाद अब ये हमारे पास एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है। मैं ये आपको इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ। अब बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना वो आप लोगों को पता ही है कि हम बेरिश मार्केट में, बड़ी स्ट्रांग बेरिश मार्केट में है। तो ये इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव है ताकि आप लोग इससे अपडेट से कोई फायदा उठा सके। ठीक है, वैसे तो ये अभी मैं आपको बोल दूं कि ये 28,000 पे जा रहा है, तो आप लोग उस पर ट्रेड तो नहीं कर सकते ना, आपको ट्रेड सेटअप चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप इससे ना फायदा उठा सके। ठीक है, अब ये हमारे पास जो लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अ, पिछले काफी टाइम से जो है ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये 21,500 से लेके 21,900 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये इस टाइम पे हमारे पास जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस थी, ओल्ड जो हमारे पास 20,500 की जो रेजिस्टेंस थी, ये एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अब काम करेगी। ठीक है, इसको जो है ना हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी रिट्रेसमेंट आना अस्सलाम बाकी है। वालेकुम। वालेकुम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बुलिश, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ये अब एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना ये काम करेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मतलब इस रीजन में मार्केट अगर अगेन आती है तो यहाँ से एक चांस बन सकता है कि वापस इसको बाउंस बैक मिलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर सपोर्ट की हम बात करें, इसकी डेली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम अब इंट्राडे देखना है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, 4 आवर पे आपको बताया कि इसने अच्छा टाइम ऊपर स्पेंड कर लिया, अभी चांसेस हैं कि यहाँ से ये अच्छा अपवर्ड मूव ले सकता है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जो इसका स्टिल जो इसकी स्ट्रांग सपोर्ट जोन बनती है वो हमारे पास है 19,230 से लेके ये वाली जो रीजन है 19,370, ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ठीक है, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ऊपर आपको बताया मैंने, फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो बन सकता है। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, अगर हम इस पूरी रैली का इसका जो जो रैली इसने पकड़ी है अभी, इसका अगर हम यहाँ से शुरू हुई थी तो यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ये इस पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये 618 का इसका जो गोल्डन रेशियो का लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये वाला जो 19,920। ठीक है, और सेकंड जो है 0.50, 20,130 की रीजन। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना अच्छा एक जोन बन सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। ये एक जो है ना यहाँ पे थोड़ा रिस्की होगा, यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जरूर बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड अच्छा नहीं बनेगा ट्रेड का। ठीक है, मार्केट इतनी बुलिश नहीं हुई कि हम जो है ना यहाँ पे हाई रिस्क ट्रेड में घुस जाए। ठीक है, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि 3 टर्म्स होती हैं मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की या आपके पास स्कल्पिंग की या ट्रेडिंग की, 3 चीजें होती हैं। ये अभी हाई पे है ना, तो हाई पे अगर इस रीजन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस रीजन से ऊपर या इस रीजन में, तो ये आपकी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, या हाई रिस्क ट्रेड होगी आपकी। आप अगर इसको मिड में यहाँ पे बाय करते हैं तो ये आपकी मीडियम रिस्क ट्रेड होगी। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ से बाय करते हैं तो ये बिल्कुल लो रिस्क आपकी ट्रेड होगी। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टर्म की ट्रेड लेनी है। आप जो है ना अग्रेसिव ट्रेडर हैं, यहाँ से मतलब हाई रिस्क लेते हैं, मीडियम रिस्क लेते हैं या लो रिस्क लेते हैं। मेरा काम है आप लोगों को एनालाइज करके बता देना कि भाई यहाँ से ट्रेड लेंगे तो ये लो रिस्क होगी। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लेंगे तो ये मीडियम रिस्क होगी, और यहाँ से ट्रेड लेंगे तो ये हाई रिस्क होगी। तो बेहतरीन अभी के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मीडियम का इंतजार कर लें,
ठीक है, मीडियम रिस्क के साथ इस ट्रेड में जाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अभी क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इसको पकड़ लिया था कान से, और बल्कि यहाँ से पकड़ लिया था 18,600 से, और ये सारा जो बम्प अभी इसमें आया है यहाँ पे, यहाँ से इवन के मैंने शॉर्ट सेल भी करवाया था, सोल का भी, और एक तो और कॉइन का मुझे याद नहीं कौन से थे, यहाँ से शॉर्ट सेल यहाँ तक उनके टीपीस भी हिट हुए, उसके बाद अगेन मैंने लॉन्ग की कॉल दे दी थी। ठीक है, तो ये सेम वही है जिस तरह यहाँ पे हुआ है। ये देखें, ये वाली जो हमारे पास रेंज हाई थी वो ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस थी वहां से रिट्रेसमेंट आई। अब रिट्रेसमेंट फेज के बाद जब इसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई, पता चला कि अब इसने मतलब ये सपोर्ट को मतलब कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, इट मीन्स के अब सेलिंग प्रेशर कम है इस पे, तो यहाँ पे फिर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी, हमने इसको दोबारा से लॉन्ग कर लिया। ठीक है, अभी सेम उसी तरह अब ये हाई पे चला गया, तो यहाँ पे हम कंसोलिडेशन या इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। इसको थोड़ी कंसोलिडेशन करने दें, रिट्रेसमेंट में आने दें, तो ये मीडियम जो इसकी रेंज है 20,000, एक 200 की रीजन, 130 की रीजन, ये एक अच्छी रीजन है हमारे पास। इस रीजन से हम अगर इसको दोबारा लॉन्ग करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ से शॉर्ट का कोई बंदा ना करे, क्योंकि अभी देखें हमारी जो पिछली ट्रेड सेटअप था उसका अभी सेकंड और थर्ड टीपी, मतलब सेकंड टीपी तो ऑलमोस्ट हो गया, थर्ड टीपी उसका भी बाकी है। तो ये वाली जो रीजन है, मतलब यहाँ से शॉर्ट रिस्की होगा। पुराने अपडेट्स में मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक बात बताई हुई थी कि भाई 21,700 तो इसको जाना ही जाना है। ठीक है, अब उस टाइम पे तो सारे लोग जब यहाँ पे बैठी थी मार्केट, तो सारे कह रहे थे कि भाई नहीं नहीं कैसे जाएगा, अब आपके सामने है जा रहा है। ठीक है, अब कुछ चीजें होती है जो एक्सपीरियंस से आप लोगों को जो है ना वो आएंगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इस ट्रेडिंग में पुराने होते जाएंगे, आप एनालिसिस करते जाएंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि मतलब किस तरह से सम टाइम चार्ट से हट के भी मार्केट किस तरह से मूव कर रही होती है और क्यों कर रही होती है। उसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हमारी एक बहन है ग्रुप में, उन्होंने आज एक क्वेश्चन किया था सुबह, उसका मैंने रिप्लाई किया था, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अ, ये ठीक है, ये सोबिया बहन ने क्वेश्चन किया था कि आप आबिद भाई, कल से वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज क्यों हो गया। एक ठीक, अब ऐसा लग रहा है कि बुल ट्रैप था ये। ठीक है, तो मैंने इनको रिप्लाई किया था कि रिटेलर्स फियर में है। ठीक है, जो रिटेलर्स हैं वो फियर में हैं अभी तक, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल हो पा रहा, ये वजह थी मार्केट में वॉल्यूम कम था। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनको पता है कि बेरिश मार्केट है भाई, अब ये ऊपर नहीं जाने वाली, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी, नीचे आएगी, इस वजह से वो बाइंग नहीं कर रहे थे। वेल्स ने, मार्केट मेकर्स ने एक जो है ना पंप जरूर दिया मार्केट को ऊपर की तरफ लोगों को फंसाने के लिए। ठीक है, लेकिन वो इतने छोटे से पंप में जो रिटेलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन करने में फेल हुए। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को। ठीक है, नहीं, ये आपको मैंने बताया कि वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए। ठीक है, मार्केट मेकर्स इसी वजह से चांसेस हैं और अप लेकर जाएंगे मार्केट। ठीक हो गया, और आपके सामने मार्केट ऊपर गई। अब ये चीज चार्ट पे नहीं नजर आती ना, चार्ट पे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रही होती है। अब ये जो थिंकिंग है, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये चीज ठीक है, ये प्रैक्टिस से, और आप जब मार्केट को मतलब डीपली एनालाइज करेंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो ये चीजें आपको तब समझ आएंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड था, और अल्हम्दुलिल्लाह कितना एक्यूरेट था। अब उसके बाद जो भी मैं दे रहा था ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड थे, चार्ट्स पे जो हमको नजर आ रहा होता है वो 100% नहीं होता वो उस तरह से एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये देखें, उसके बाद मैंने लिखा कि सेंटिमेंट्स जब बुलिश हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। तो स्टिल अभी आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लें, ठीक है, तो सेंटिमेंट्स अभी कहाँ पे हैं। ठीक है, अब मैं ये आप लोगों को चीजें इसलिए डिटेल में तफसील से बताता हूँ, जिस तरह मैं करता हूँ एनालिसिस, मैं एज इट इज आप लोगों के सामने रखता हूँ, ताकि यार आप लोगों की मुहताजी खत्म हो जाए। एक टाइम आए कि मैं ग्रुप में बस एक 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 लफ्ज लिखूं, एक वर्ड लिखूं, आप लोगों को पता हो कि हमने क्या कर रहे हैं। देखिए, मार्केट अभी भी फियर में है। ठीक है, अभी भी मार्केट फियर में है। ठीक है, एक्सट्रीम फियर से निकली जरूर है, लेकिन अभी भी मार्केट फियर में है। ठीक है, कल का सीन ये था कि एक्सट्रीम फियर में थी मार्केट, अब फियर में निकली है, सेंटीमेंट्स थोड़े से मतलब लोगों के बुलिश हुए हैं। तो अब अभी उतने बुलिश नहीं हुए कि मतलब एकदम से मार्केट मेकर्स इसको जो है ना कोलैप्स कर दे मार्केट को। ठीक है, ये एक पुल बैक है, हम इस पुल बैक को कैश कर रहे हैं, मार्केट बुलिश नहीं है, बेरिश ही है। ठीक है, आप लोगों को बताया हुआ है ये रेंज हाई है, इस रीजन को ब्रेकआउट करता है वॉल्यूम के साथ, ये वाला। ठीक है, ये जो रेंज है ना हमारे पास 23,000, 22,800 से लेके, ठीक है, ये वाली जो रीजन है हमारे पास 22,400 से लेके 22,800 की रीजन, ये रेंज हाई है हमारे पास, ये रेंज लो है।
ठीक है। तो अभी तो मिड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ना रेंज लो पे है ना रेंज हाई पे है। रेंज हाई इसको ब्रेकआउट करेगा ना जब भी 22,400 को, देन हम जो है ना थोड़े से इस पे बुलिश होंगे, थोड़े से। ठीक है, थोड़े से, ये नहीं कि मतलब हम बुलिश हो जाएंगे, बुल रैली आ रही है, बीटीसी 50,000 पे जा रहा है। आप, हमको पता है अभी क्या सीन चल रहा है, मैंने बताया हुआ है क्या सीन चल रहा है। ठीक है, वो क्या सीन है, आप लोग जो न्यू है उनके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये चीज ये चीज मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि ये चीज होने वाली है, बहुत पहले से बताई हुई है, गालबन एक महीना पहले से बताई हुई है कि मार्केट यहां से बगैर 17,600 को टच किए वापस ऊपर जा सकती है। 23,000 इसका फर्स्ट टारगेट होगा, 25,000 से लेके 28,000 इसका सेकंड टारगेट होगा। जब सेंटिमेंट्स फुल बुलिश हो जाएंगे, हर तरफ शोर मच जाएगा कि बुल रैली आ गई है, बिटकॉइन इज बैक, मार्केट में ये वो, मतलब शोर मच जाएगा, देन मार्केट नीचे गिराई जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है। अभी सिंपल हम एक पुल बैक को कैश आउट कर रहे हैं, और इसी तरह जब जब हमें मौका देगी मार्केट, हम इसको कैश करते रहेंगे। अभी के लिए आपको लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, ये मैं ड्रॉप कर दूंगा उधर भी। आप लोग ये चीज समझ लें कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी हाई रिस्क ट्रेड बनती है, थोड़ा सा मतलब हाई रिस्क ट्रेड बनती है। तो जहाँ पे आप लोगों को ये जो आपके पास मिड रेंज बनती है, ये आपकी जो मीडियम रिस्क ट्रेड बनती है, और जहाँ पे सपोर्ट लिखा होता है, ये आपकी लो रिस्क ट्रेड होती है। जब भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ, आप लोग ये चीज देखा करें कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट है, या फिबोनाची का कोई लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। फिबोनाची लेवल्स जो है ना 618 का लेवल, ये आपकी मीडियम रिस्क ट्रेड होती है। ठीक है, मोस्टली आप ये देख लिया करें कि मतलब मैंने जो चार्ट भेजा है उस पे आप सपोर्ट पे बाइंग करनी है, आपको मीडियम रिस्क पे करनी है, या हाई रिस्क ट्रेड लेनी है। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, यस, सपोर्ट तक आ सकता है, पॉसिबल है इसके चांसेस। ठीक है, आ सकता है, रिट्रेसमेंट ले सकता है। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात हम करें तो ये देखें, ये हमारे पास इस वक्त रेंज लो ये बनती है इसकी, ये एक वीक हाई था, वीक हाई के बाद हाई रेंज तो यही बनती है। तो यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये जो रीजन है इसकी 20,200, 100, 300 की रीजन है, वहां तक चांसेस हैं इसके आ सकते हैं। इस रीजन में आपने फर्स्ट एंट्री डालनी है, आपकी जो भी आपने ट्रेड करनी है, इस पे लॉन्ग की ट्रेड अगर आपने करनी है, उसका तरीका मैंने ग्रुप्स में वो वीडियोस में भी बताया है, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि इस रीजन में जब बाय मार्केट अगर इस रीजन में आपको मिलती है, इस रीजन में आपने फर्स्ट एंट्री डालनी है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेड पे $100 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने उसमें $30 या $40 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर देनी है। बाकी की आपकी $60 या $70 की इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस सपोर्ट, आपको पता है कि ये सपोर्ट है। ठीक है, ये रैली यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसके नीचे ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, वैसे मैं तो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का भी आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर किसी को होगा तो उसको तो समझ आ गई कि अभी यहाँ से क्या स्विंग बनती है। ठीक है, स्विंग ये बनती है कि ये रेंज हाई थी, ये रेंज लो है हमारे पास, अब इस लो ने इस हाई को तोड़ा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, रिट्रेसमेंट के बाद एक नया हायर हाई बनेगा। ठीक है, अब नया हायर हाई कहाँ तक बनता है, वो 22,400 तक बन सकता है, 21,800 तक बन सकता है। ठीक है, इस रीजन तक बन सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ब्रेक, ठीक है, ये इसका अगर देखें, जो स्विंग के प्लेयर हैं उनको तो इस चीज का समझ है। ये देखें यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, ये रेंज हाई थी हमारे पास, ये रेंज लो थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा सारा, CH चेंज ऑफ करेक्टर्स, कभी बुलिश हो रही है कभी बिरिश, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज हाई थी, ये रेंज लो थी, इस लो ने इस हाई को तोड़ दिया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक अप स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब जो बिरिश स्ट्रक्चर आ रहा था पीछे से, लोअर लो बन रहे थे, अब वो खत्म, नेक्स्ट अब हायर हाई बनने के चांसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो एंट्री बनती है वो यहाँ से बनती है, 20,400 की रीजन से, 20,450 की रीजन से फर्स्ट एंट्री हमारी अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर ये बनती है। सेकंड एंट्री हमारी इस रीजन में बनती है, जो स्विंग के प्लेयर हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 40%, 30% यहाँ पे एंट्री बनती है, बाकी की 70% एंट्री इस रीजन में बनती है, और स्टॉप लॉस इसका बनता है यहाँ पे 18,600 के रीजन पे। टारगेट्स क्या बनते हैं उसके, 21,700, 22,800, और देन 23,200, 300, ये वाली रीजन, ये इसके टारगेट, स्विंग के टारगेट ये वाले बनते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर बिरिश होता है तो उसमें क्या होता है कि सपोर्ट टूटती है और नया लो लो बनता है। इसी तरह जब ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल पंप है। ठीक है, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है, अब मार्केट स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है। अब मार्केट अगर नीचे आए भी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको इस लो की रिस्पेक्ट मस्ट करनी है। इस लो को तोड़ेगी तो हमारा स्ट्रक्चर खराब होगा, इस लो को नहीं तोड़ती मार्केट 18,200 को, हमारा स्ट्रक्चर कहीं नहीं गया, हमारी मार्केट बुलिश ही रहेगी।
अगेन इस रीजन में आता है, यहाँ से पुल बैक लेता है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे अगेन। ठीक है, जब तक इस 18,170 130 ये जो रीजन है ना इसकी लो की रीजन, इसको तोड़ता नहीं है, नीचे विक नहीं लगाता, वापस आता है, हमको पता चल जाएगा सपोर्ट ब्रेक है, अब पुल बैक है, पुल बैक के बाद अगेन नया लो लो बनेगा। ठीक है, अभी हमारे सेंटीमेंट्स जो है ना वो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि बेरिश बेरिश 8-10 महीनों से हम बेरिश बेरिश शोर मचा रहे थे, अब थोड़ा सा मार्केट को सांस निकालने दे, ये एक रिलीफ रैली है, इसको कैश आउट करें। ठीक है, तो